you are all fine. Now, in today's video, we will start chapter 8, controlling. And under this chapter, we will discuss controlling process in today's session. Now, get with start. In controlling process, there are 5 steps involved in it. So, one by one, we will discuss each and every step. So, what is controlling? Controlling is a process where we match our standard performance with actual performance. यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी standard performance को match करते हैं अपने actual performance के साथ, उसको बोलते हैं controlling. Clear? Now, the first step is setting performance standard. In this step, we will set our standards according to our performances. Like for example, आपने अपना टारगेट सेट किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया कि आप 12th में 95% स्कोर करोगे. आपका ये ऑब्जेक्टिव है, आपका ये एम है. आपने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट किया. देन फिर आप उसको कंपेयर करोगे, क्या आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, क्या आप 95 स्कोर कर सकते हो, 95 का स्कोर कर सकते हो. किससे पता चलेगा, आपकी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस से. तो बेसिकली स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया in which we will set our standards and measure our standards with actual performance. Clear? Now, the second step is measurement of actual performance. आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया अपना कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपको 95% स्कोर करना है. आप मेजर करोगे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ. अभी आपने सिर्फ सोचा है, प्लान किया है, सेट किया है. अब आप उस पर क्या करोगे, एक्शन करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे अपने परफॉर्मेंस को. लाइक आपने मेजर किया कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी आई है, 96%. तो जो आपने टारगेट सेट किया था उससे आपने हायर अचीव किया. आपका जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है वो क्या निकला, हायर निकला. तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, मेजर करते हो आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ. ठीक है. नाउ थर्ड वन इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. देन इन दिस स्टेप आपको जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें क्या करते हो, आप कंपेयर करते हो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस. आपने स्टैंडर्ड सेट किया, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना अचीव किया, फिर आप दोनों को क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो. फॉर से हमने पूरा 95 का हमारा टारगेट था, हमने 96 अचीव किया, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1%. तो 1% क्या हो गया, हमारा कंपैरिजन हो गया किसमें, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग डेविएशन. लाइक अगर आपने टारगेट सेट किया 95% और अचीव कर लो आप कितना, 90%. तो ये क्या हो रहा है आपका, आप लोअर में जा रहे हैं ना. आपने जितना टारगेट सोचा था या सेट किया था उतना आप अचीव नहीं कर पाए. इट मीन्स आपकी कहीं परफॉर्मेंस में कमी थी, आप ठीक से पढ़ नहीं पाए. तो वो क्या होता है आपका कि आप लोअर में जा रहे हैं. तो आपका जो डेविएशंस होते हैं, एनालाइजिंग डेविएशंस, देयर आर 2 टाइप्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. आपके पॉजिटिव डेविएशंस होते हैं और नेगेटिव होते हैं. अगर आपके जो आपने टारगेट सेट किए हैं उससे ज़्यादा अचीव करें, इट मीन्स आपका पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है. और जितना आप टारगेट सेट कर रहे हैं उससे कम आप अचीव करें, इट मीन्स आपका नेगेटिव डेविएशन है. तो आपके जो डेविएशंस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव. क्लियर? देन द नेक्स्ट स्टेप इज टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. लाइक आपका जो रिजल्ट आया, आउटपुट जो आपके पास निकल के आया वो नेगेटिव आया, तो उसके लिए आप क्या करेक्टिव मेजर्स करोगे, क्या स्ट्रैटेजीज बनाओगे, क्या पॉलिसीज बनाओगे, सो दैट कि जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव कर सको. राइट? तो ये होते हैं आपके 5 स्टेप्स इन अंडर कंट्रोलिंग प्रोसेस. सो क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं. पहला, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. पहले आप क्या करते हो, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हो, स्टैंडर्ड्स को सेट करते हो, फिर उसको क्या करते हो, कम मेजर करते हो, एनालाइज करते हो किसमें, एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ. देन यू हैव टू डू कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड देन एनालाइजिंग डेविएशंस कि आपका जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो कैसा आया है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आया है या जितना आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंग आया है या नहीं आया. अगर नहीं आया तो उसके लिए आप क्या करेक्टिव मेजर्स लोगे, क्या डिसीजंस लोगे, नेक्स्ट स्टेप आपका कैसा होगा, सो दैट यू हैव टू improve, you will improve yourself better next time. Clear? So these
the five major controlling